हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई डेट शीट आ चुकी है। आपको डेट शीट में बता भी चुका हूं कि किस किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है और आपको भी पता है। तो आज के वीडियो में बस इतनी सी बात करने वाला हूं बेटा कि आपको अभी से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ये एकदम नया पैटर्न है। पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, अगर ऑनलाइन होगा तो स्कूल में जाके होगा कि नहीं होगा, घर पर बैठ के देना पड़ेगा, या कोई एक ऐसा स्पेशल ऐप है जो आईएससी डेवलप कर रहा है। इसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक, लेकिन आप ये मान के चलो कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा और स्कूल जाके देना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो भाई मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सिंस आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है यहां पर, तो आपको सबसे पहले जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो उसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं ना तुमको। एक पढ़ना है फंडामेंटल, एक पढ़ना है गुडविल और एक पढ़ना है एडमिशन। अब अभी तक तो तुम ये चैप्टर भूल चुके होगे अगर तुम शेयर्स या कंपनी अकाउंट उठा चुके हो तो। दूसरी यूनिट आ रही है कंपनी। कंपनी में क्या आ रहा है तुम्हारे वहां, कंपनी में आ रहा है तुम्हारे पास शेयर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और पार्ट बी से आ रहा है आपका रेशियो एनालिसिस। तो भाई तुम्हें इस समय तक क्या पढ़ना चाहिए, और अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। भाई देखो, सबसे आसान जो चैप्टर्स हैं वो हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। तुम्हें यहां से शुरुआत करनी चाहिए कि तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करना चाहिए और पूरा खत्म कर देना चाहिए। भाई देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल 18, 19 और 20 3 क्वेश्चन कर लो। साथ में ये पढ़ लो कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, कौन सा आइटम किसके अंदर आता है, तो कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन कर ले जाओगे पेपर में यहीं से। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन तुम खींच ले जाओगे, करीबन 8-10 नंबर तुमको यहां से मिल जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है स्कोर करने का। दूसरा क्या है, रेशियो एनालिसिस में भाई क्या है, रेशियो एनालिसिस में 4 कैटेगरीज में 15 फॉर्मूले हैं। अब तुम्हें क्या पढ़ना है, वो 15 फॉर्मूले पढ़ लेने हैं और साथ में वो क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं कि किस पर्टिकुलर इवेंट से रेशियो इंप्रूव होगा या रेशियो रिड्यूस होगा या नॉट ऑल्टर होगा। तो वो वाले क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत उम्मीद होने वाली है। 3 से 4 क्वेश्चन तुम यहां भी पा जाओगे। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 अगर मैं मान लेता हूं मोटा मोटा तरीके से 18-20 नंबर तुमको अगर इन 2 चैप्टर से मिल जाते हैं या 15-16 नंबर भी मिल जाते हैं तो तुमको इजी हो जाएगा स्टार्ट करने के लिए। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता और साथ में उसके बाद रेशियो एनालिसिस पढ़ता। और इनको पढ़ने के लिए मेरे समय कितना लगाता देखना, मैं लगाता मैक्स टू मैक्स 2 दिन फाइनेंशियल में और 3 दिन रेशियो एनालिसिस में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज 11 सितंबर को, प्रोबेबली आप ये वीडियो देख लोगे तो 11 सितंबर से लेकर 5 दिन मैंने लगाए होते और 16-17 सितंबर को मेरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस और करीबन 18 नंबर का जो पेपर में आने वाला है वो कवर हो जाता। अब क्या करें, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले उठा लेंगे पार्टनरशिप इस समय से। वहां पर दिक्कत क्या है कि पार्टनरशिप इतना बड़ा टॉपिक है कि बाद में ये चैप्टर्स पढ़ने की इच्छा तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब आओ तुमको क्या पढ़ना है, अब तुम्हें पढ़ना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे आसान जो टॉपिक है वो गुडविल। सबसे पहले गुडविल पढ़ो भाई। अभी यहाँ पे मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, कंटेंट ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड अप्रैल में कर रहे थे हम लोग, राइट। तो अभी तुम्हें क्या करना है, गुडविल उठाना है और गुडविल में टोटल कितने क्वेश्चन है, 18 टोटल क्वेश्चन। 18 के 18 लगा लो। मैं तुमको फिर बता रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन तुम यहां से भी निकाल ले जाओगे। फिर आओ आप फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल एक बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। अब फंडामेंटल में तुम्हें क्या ध्यान देना है, तुम्हें फंडामेंटल में बेटा बहुत ज्यादा जो वो नहीं पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन उनको करना होगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना, फिर आना किसी और टॉपिक पे, फिर आना तुम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फिर तुम आना अपना गारंटी में और बाकी सारी चीजों में, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना। उसके बाद क्या करने वाले हो आप, एडमिशन। एडमिशन में आपका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटर रिलेटेड है। एडमिशन पढ़ते समय सबसे पहले रिजर्व्स का ट्रीटमेंट पढ़ता, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना, फिर आगे बढ़ना। पहले रिजर्व्स, आईएफआर कैसे होगा, डब्ल्यूसीआर कैसे होगा, जनरल रिजर्व का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल कहां जाएगी, पीएनएल कहां जाता है, पहले ये पढ़ना। उसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करना शुरू करना। रिवैल्यूएशन में देख लेना कौन सा आइटम कहां जाता है, कैपिटल एडजस्टमेंट देख लेना क्या चीज क्या होती है। तो इतना देखने के बाद आपको एटलीस्ट मैं बता रहा हूं
30 से 32 क्वेश्चन इन टोटल पार्टनरशिप पढ़ने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में और रेशियो एनालिसिस पढ़ने में करीबन 30-32 क्वेश्चन तुम निकाल ले जाओगे। बाकी बचेगा शेयर्स। आखिरी टॉपिक होना चाहिए शेयर्स। अच्छा, इसको पढ़ने में दिन कितने लगने चाहिए? इसको पढ़ने में दिन लगने चाहिए मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 12 से 13 दिन। 12 से 13 दिन में आराम से फंडामेंटल गुडविल और आप एडमिशन कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब आ गए तुम अक्टूबर में, और अक्टूबर में बचा है तुम्हारे पास शेयर्स स्टार्टिंग से लेके 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक 1 to 10 के बीच में शेयर्स निपटा लो। शेयर्स में पढ़ोगे क्या? पहले सबसे पहले पढ़ोगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उससे 1 या 2 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। फिर तुम्हें क्या पढ़ना है? नॉर्मल वाले क्वेश्चन जिसमें तुमने कॉल सिनेरियो किया होगा, फॉर फीचर रीइश्यू जर्नलिज्म। फॉर फीचर रीइश्यू जर्नलिज्म पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज पेपर में फॉर फीचर रीइश्यू जर्नलिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है ना। तो अगर तुमने फॉर फीचर रीइश्यू जर्नलिज्म कर लिया, प्रो डाटा नहीं भी किया है, तो भी तुम कम से कम 4 क्वेश्चन कर ले जाओगे पेपर में। बाकी 4 क्वेश्चन हो सकता है प्रो डाटा के मिल जाए, और बाकी 4 क्वेश्चन ऐसा भी सकता है कि बैलेंस शीट्स के साथ क्लब होकर मिल जाएंगे। तो शेयर्स आपको पढ़ना है 1 से लेकर 10 तारीख तक अक्टूबर में। सर अब 10 अक्टूबर के बाद क्या करने वाले हैं इसका बताइए। 10 अक्टूबर के बाद बहुत सारी मार्केट में आपके सैंपल पेपर्स पड़े होंगे, या हमारा क्रैश कोर्स भी है, या हमारी एक टेस्ट सीरीज है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको अपने मॉक्स देने हैं, मॉक्स आप कम से कम इस पेपर में चैप्टर वाइज मॉक्स दीजिए। मतलब एक फंडामेंटल है, कोई एक ऐसा मॉक मैं दिला दूं आपको जो केवल फंडामेंटल पर आपको चेक करता, तो फंडामेंटल पे आपने 100-200 क्वेश्चन कर लिए मॉक्स में जो एमसीक्यू आते हैं। तो आपको 10 अक्टूबर के बाद से बाकी बचा हुआ 31 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक हर रोज आपको एमसीक्यू का मॉक देना पड़ेगा। मॉक देने के बाद आपको अपना स्कोर टैली करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये लगेगा कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन अगर जो बच्चे 10 अक्टूबर के बाद भी पढ़ाई नहीं खत्म कर पा रहे हैं, तो उनके साथ पक्का प्रॉब्लम आ जाएगी। ये तो थी सारी अकाउंटेंसी की बात। एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास कोई और बेहतर प्लान है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 और एक स्पार्टन जो कि पूरे साल का है, तो आप जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। सब कुछ इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे एमसीक्यू, सारे मॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी स्टडी मटेरियल। और जो क्रैश कोर्स है उसकी फीस 2500 रुपए है यार केवल। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।